तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं की बयानबाजी से साफ हो गया है कि अब हरियाणा में भी गठबंधन की उम्मीद खत्म हो गई है। कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों की घोषणा न होने के पीछे की एक वजह गठबंधन को भी बताया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की अंतर्कलह भी 4 सीटों पर उम्मीदवार न घोषित होने की वजह बताई जा रही है। अब सवाल यही है कि अगर कांग्रेस का हरियाणा में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है तो बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में देरी क्यों हो रही है। साथ ही गठबंधन न होने पर हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम राजनीतिक सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वहीं पानीपत ब्यूरो चीफ देवेंद्र कथुरिया और हिसार ब्यूरो चीफ महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। महेश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आखिर आपको इसके पीछे राजनीतिक समीकरण नजर आ रहे हैं? 4 सीटों पर अभी भी कांग्रेस इंतजार कर रही है, उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आ रहे हैं, गठबंधन को लेकर पेश है, या अभी उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे हैं कि किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए? देखिए, अगर हिसार की बात की जाए तो से बात कर चुके हैं, तो यानी कुलदीप ओब्लिक भव्य बिश्नोई। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास हिसार में कोई लोकसभा के लिए उम्मीदवार नहीं है। यानी हिसार साफ तौर से कुलदीप बिश्नोई के परिवार में टिकट दी जा रही है, तो ऐसे में उसके लेकर कोई किसी तरह की पेच की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सोनीपत सीट को लेकर यहाँ पर जरूर जो है पेच फंसा मिक्स कर दी दोनों पर। कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी में जो चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके परिवार या उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि उनका बेटा पहले से रोहतक से चुनावी मैदान में, तो ऐसे में या तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनकी धर्मपत्नी जो है सोनीपत से चुनावी मैदान में उतारी जाए। सिर्फ वही जो पहलू है सोनीपत सीट की अगर बात की जाए तो वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा पेच जो है वो देखने को मिल रहा था। हालांकि ये भी कहा जा चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ये चाहते हैं कि किसी गैर जाट को सोनीपत के चुनावी मैदान में उतारने का काम किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर ये खेमा ऐसा है जो चाहता है कि हुड्डा खुद या उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में उतरे। साफ तौर से अब जो इंतजार यहां पर किया जा रहा है टिकटों के ऐलान का, उसमें कहीं ना कहीं जरूर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी महेश, जिस तरह से आज जननायक जनता पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी की है, इस सूची को देखकर क्या लग रहा है, कितना प्रभाव ये उम्मीदवार डाल पाएंगे, या संघर्ष करने की स्थिति में भी रहेगी जननायक जनता पार्टी उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में? देखिए, साफ तौर से ये बात जरूर कही जा सकती है कि जननायक जनता पार्टी जरूर पूरी संजीदगी के साथ जो उम्मीदवारों का चयन है वो करती है। तमाम नफे नुकसान को देखने समझने के बाद, जातिगत समीकरणों को समझने के बाद अपने निर्णय तक पहुंचती है। पूरी संजीदगी से जो उम्मीदवारों का चयन है वो किया गया है। हिसार सीट को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि नैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा जो समीकरण है जो साफ तौर से नजर आ रहे हैं हिसार सीट को लेकर, उसमें कहीं दुष्यंत चौटाला को यह लगा कि उनका जो अपना परफॉर्मेंस है बतौर सांसद उसे भुनाया जा सकता है। जो सांसद की हैसियत से पार्लियामेंट में जो कुछ दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया है उस परफॉर्मेंस को वोट में तब्दील करने की कोशिश दुष्यंत चौटाला अगर खुद उतरते हैं तो की जा सकती है। शायद यही वजह कि सबसे मुश्किल हालात का सामना करने के लिए दुष्यंत चौटाला खुद चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। और दुष्यंत चौटाला के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे, क्योंकि हिसार सीट उस वक्त में जीती गई थी जब इंडियन नेशनल लोकदल एक साथ थी और तमाम तरह के मैच फिक्सिंग के आरोप जो है इंडियन नेशनल लोकदल पर उस वक्त लगे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल के ही कुछ अलग अलग जगहों से उतारे गए उम्मीदवार पिछले लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि मैच फिक्सिंग अजय सिंह चौटाला की तरफ से कर ली गई। इंडियन नेशनल लोकदल पूरी मैच फिक्स की थी हिसार सीट को जिताने के लिए। तो ऐसे में उन हालात में जब एक तरीके से जातिगत आधार पर एक भयंकर, मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ध्रुवीकरण हिसार सीट पर कर दिया गया था, उस वक्त में दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये सीट जो है हासिल की गई थी। ऐसे में इस सीट को छोड़ने का या इस इलाके से हटने का कोई विकल्प जो है जननायक जनता पार्टी या कहें कि दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला परिवार के पास नहीं था। या तो खुद दुष्यंत को उतरना था या उनकी धर्मपत्नी या उनकी माता जो है नैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा जाना था। तो साफ तौर से दुष्यंत को चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये समझा जा सकता है कि अब जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प हुआ है और तमाम चीजें कही जाएंगी, परफॉर्मेंस की बात की जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद से चुनाव को जोड़ने की कोशिश करती है और ये कहने की कोशिश करती है, जिस तरीके से ब्रीफिंग में चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि जो विकास मोदी
वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपका रुख करूँ और इस चर्चा में आपको जोड़ते हैं। और जिस तरह से ये पूरा गठबंधन को लेकर अभी भी पेश फंसा है कि जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में आएंगे नहीं आएंगे, तमाम सवाल हैं और उन सवालों के बीच में कांग्रेस की अभी 4 सीटों का इंतजार भी है और वहीं जननायक जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। किस तरह से देखते हैं इसे? महेश, आपका रुख करता हूं। और जिस तरह से ये अब आम आदमी पार्टी पे, जननायक जनता पार्टी आम आदमी पार्टी गठबंधन में अब आम आदमी पार्टी के पास जो सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों को लेकर अभी नजर है कि आखिर आम आदमी पार्टी किन चेहरों पर दाव लगाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि संगठन के लिहाज से अभी इतनी मजबूत नहीं है आम आदमी पार्टी और इसी लिहाज से वो चाह रहे थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन भी हो जाए। कौन से ऐसे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी दाव लगा सकती है? देखिए, साफ तौर से सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अब जो जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के महागठबंधन जैसी कोई संभावना यहाँ पर अभी बाकी नहीं रह गई है। साफ तौर से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कह चुके हैं कि दिल्ली में 7 सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कल कर देंगे। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो आशंकाएं थी गठबंधन को लेकर वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दिल्ली प्रदेश को लेकर थी। साफ तौर से हरियाणा में ये कांग्रेस पार्टी इसलिए पीछे हटने का काम कर रही है क्योंकि संगठन के लिहाज से बेहद कमजोर आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर है और ये कमजोरी सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहती। अब जिस तरीके से दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है वो साफ ये कह रहे हैं कि वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन आईएनएलडी के तमाम जो लोग हैं उनसे उनकी नाराजगी, यानी जननायक जनता पार्टी के तमाम नेता ये सिर्फ एक ही बयान दे रहे थे सुबह से लेकर शाम तक कि वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन कभी वो इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन नहीं कर सकते और ना ही कभी वो कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी हैरानी वाली ये बात है कि कल दिन भर सुबह से लेकर शाम तक ये कवायद चलती रही, महागठबंधन की जो चर्चाएं हैं वो चलती रही, चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए और चाहे मीडिया की बात की जाए, लेकिन जननायक जनता पार्टी के तमाम छोटे से बड़े नेता सिर्फ यही बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। और अगर महागठबंधन या आम आदमी पार्टी बेहद ज्यादा दिलचस्पी अगर रखती है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहती है तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी से हम नाता तोड़ने के लिए तैयार है। अगर दिल्ली में गठबंधन, देवेंद्र कथुरिया को भी हम जो है चर्चा में जोड़ लेते हैं। देवेंद्र, आप इस तमाम चीजों को, तमाम जो घटनाक्रम चल रहा है इस वक्त, जननायक जनता पार्टी की जो लिस्ट सामने आई है, कांग्रेस अभी इंतजार में है किन नामों को लेकर वो मैदान में आए बाकी बची हुई सीटों पर, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए शाकिब, हमें नहीं लग रहा था कि जजपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन करेंगे। आप ही देखिए, चौधरी देवीलाल जो पितृ पुरुष कहे जाते हैं लोकदल के, अपनी नैनो के, चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की। ये दोनों नेता उनको कांग्रेस को दो मुंहा सांप कहते रहे सालों से, दशकों से। इनकी राजनीति का केंद्र बिंदु और राजनीति की बुनियाद ही कांग्रेस के विरोध पर टिकी हुई थी। तो ये बात हैरान कर देने वाली थी कि जजपा कैसे उस कांग्रेस से हाथ मिला सकती है जिसको इनके बड़े नेता कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते रहे। और दूसरा, जजपा की स्थापना चौधरी देवीलाल के नाम से, जननायक के नाम से, उनके असूलों पर राजनीति शुरू करने की बात करते थे। वही जजपा कांग्रेस से हाथ मिला लेगी, ये बात लोगों को जचने पचने वाली नहीं थी। तो दिग्विजय की कल टोटल टीवी पर एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि मैं हैरान हूं कि ये बातें कहां से आ रही है, मीडिया उठा रहे, कौन उठा रहा है। जजपा और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये बात को कोई समझ ही नहीं सकता, सुन नहीं सकता और उसको मान बोल सकता है। तो इस तरह की मेरे को भी लग रहा था कि जजपा और कांग्रेस कभी इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ते और कांग्रेस की ये दशा होगी कि जजपा या आम आदमी पार्टी से उसको गठबंधन करना पड़े। तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के लिए भी मैं समझता हूं बहुत कमजोरी वाली स्थिति थी हरियाणा में। जी वीरेंद्र सोनी जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरह से ये पूरे राजनीतिक समीकरण में अब जननायक जनता पार्टी की भी लिस्ट सामने आई है, उम्मीदवारों के लिहाज से किस तरह से इसे आंकेंगे? क्या ये जो उम्मीदवार हैं ये कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती देने वाले उम्मीदवार आपको पहली सूची में नजर आ रहे हैं? देखिए, हिसार में दुष्यंत चौटाला फिर मैदान में है तो इसलिए निश्चित रूप से इनको काफी सांसद है वहां से, काफी प्रभावी माना जाना चाहिए। उनके लिए वर्चस्व की ये चुनौती है। रोहतक में प्रदीप देशवाल को उतारा है
तो मतलब प्रदीप देशवाल छात्र नेता हैं, तो वहां अरविंद शर्मा के मुकाबले में 2 जाट दीपेंद्र हुड्डा और ये प्रदीप देशवाल जाट होते हैं, तो इसलिए वहां के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं, किसी भी स्थिति हो सकती है। जननायक जनता पार्टी ने स्वाति अब ये प्रभाव देने का प्रयास किया है कि आम आदमी को भी उसका प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, और जननायक जनता पार्टी ने इसके सामने अपना अस्तित्व की चुनौती है। इनेलो ने अपने जाट कार्ड खेला है, तो जननायक जनता पार्टी ने अपने हर तरह से हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कौन सा दल आगे रहता है, कि जननायक जनता पार्टी रहती है या इनेलो रहता है। तो अभी तक तो यही माना जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए जहां तक गठबंधन की बात है, कांग्रेस किसी भी कीमत पे हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी का नहीं करेगी। दिल्ली में हो सकता है, तो दिल्ली के एवज में आम आदमी पार्टी हरियाणा में दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन काफी मजबूत है, अगर हरियाणा में कांग्रेस को समझौता करना पड़ता है तो एक तरह से ये समर्पण माना जाएगा, और हरियाणा कांग्रेस का कोई भी नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में नहीं है, और ऐसा लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई तालमेल बने। वीरेंद्र सोनी जी, जो देरी है कांग्रेस की तरफ से अभी 4 सीटों को लेकर, उस पर जिस तरह से महेश ने बताया कि उम्मीदवारों के नाम हैं सामने और उस पर ऐलान भी हो सकता है, लेकिन पेच कहां फंसा हुआ आपको नजर आ रहा है? अगर उम्मीदवार तय हैं और उन तमाम उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो चुका है, तो अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ? ये सब दिल्ली से जुड़ा मामला है। जैसे दिल्ली के उम्मीदवारों की घोषणा होगी तो उसके साथ हरियाणा के उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाएगी। पार्टी का अपना जो वर्किंग पे जो काम होना चाहिए वो पूरा हो चुका है। हिसार में जो है कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई प्रचार में लगे हुए हैं। तो अब सोनीपत की बात है, सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा जी की पूरी तैयारी है, उसका पूरा उन्होंने कार्यों की व्यूह रचना कर ली है। और करनाल के अंदर कुलदीप शर्मा आते हैं या वीरेंद्र मराठा आते हैं, ये तय करना है। इसी तरह कुरुक्षेत्र में जो है नवीन जिंदल जी आते हैं या किसी अन्य चेहरे पर विचार किया जाता है, या कराचो सैनी हो सकती है, इस तरह संकेत करके। लेकिन इतना विलंब हो रहा है, उसमें कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 12 दिन मिल चुके हैं, मतलब वो प्रचार के लिए 12 दिन मिल चुके हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक गए नहीं है। कई जगह कांग्रेस का अभी तक ये भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, अन्य दल भी प्रचार में पीछे है। तो भारतीय जनता पार्टी काफी आगे है, और जब जिसने नामांकन करने जाना है तो उनकी पूरी तैयारी है, लाभ लक्ष्मी के साथ जा रहे हैं। जैसे आज कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है, रणदीप सुरजेवाला थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक नहीं थे, तो इससे भी काफी गलत संदेश जा रहा है। कैप्टन अजय यादव ने हुड्डा ग्रुप से संपर्क ही नहीं किया। इस तरह की कई बातें सामने आ रही है, जिससे कांग्रेस की स्थिति है काफी विकट होने वाली है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। महेश आपका शुक्रिया, वीरेंद्र सोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और देवेंद्र कसूरिया आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इन तमाम रणनीति के बीच अब चुनावी समर में सभी राजनीतिक पार्टियां दावा ठोक रही हैं जीत का।